वो लगा लेते हैं। हाँ जुड़े रहेंगे, ज्वाइंट रहेंगे ना। ऑफिस में लोग ही ना आप बैठो आपके बच्चा ला के कर देगा। नहीं मालूम ना, अच्छा मालूम है सभी को लगानी पड़ेगी। हाँ डबल रहेगा ना तो अलग अलग हो जाएगा। मैया बात तो बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छे ढंग से करते हो पूजा, आज बहुत अच्छी तुम्हारी। जब तुम बोल रहे थे ना पूजा कर रहे थे, हमने पहचानी उस लड़के की आवाज़ है ये, और जब देखा अरे तुम ही थे तो। कहाँ से सीखी? यहीं पे। आगे बढ़ो फिर इसमें आवाज़ अच्छी बनाओ, विधान विधान करने सीखो, भक्ति करने सीखो विधान के साथ में, और आवाज़ को सुरीली बनाओ, घी और खाने आवाज़ से मीठी बन जाएगी। साथ सीढ़ियों के बाद नमो विघ्नेश्वराय, नमो शिवाय, नमो वायुदेवाय, नमो वत्साय, नमो गणेशाय, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान मंगलम कुंडाय नमोस्तुते, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, अर्थानां सर्वधर्माणां वेदान्ते शास्त्रं, ज्ञानंते शास्त्रं, मोक्षमार्गस्य नेतारं ज्ञातारं विस्तत्त्वानां वन्दे तद्वल्लभे, वन्दे तद्वल्लभे, वन्दे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशी का बिना देखे कौन बोलेगा? ये भैया आप बोलोगे बिना देखे? आपसे कह रहे हैं पीछे उनसे कौन बोलेगा बिना देखे? आप तो बोल ही दोगे, आप तो थोड़ी बिलवान, सारे नाम तुम्हारे घर में ही आ जाएंगे, बाकी क्या लेना। और किसी को नहीं आता, याद नहीं किसी को भैया? चलो आप खड़े हो। विष किसे कहते हैं? बोले एक आधे आधे बोल रहे, बोल खड़े हो, बोल। विष किसे कहते हैं? 6 दल कहाँ रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? और इकट्ठे भी रहते हैं। दर्दे किसे कहते हैं? गुण इकट्ठे रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं दल के अंदर? अलग अलग हो गए तो बिखर ही जाएंगे, वो दल कहाँ रहेगा फिर? इकट्ठे हो तो एकाधिक हो गए। हाँ आप बोलो, उससे नहीं पूछो, बोलो। दर्दे किसे कहते हैं? गुणों के समूह को दर्द कहते हैं। तो गुण इकट्ठे रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? ठीक है। गुण किसे कहते हैं? हाँ, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य को परिणाम को पर्याय कहते हैं, अवस्था नहीं कहते उसको। क्यों? अवस्था पर्याय में क्या अंतर है? कौन बताएगा? गुणों के कार्य के परिणाम को पर्याय कहते हैं तो उसे अवस्था क्यों नहीं कहते? ठीक नहीं, पर्याय तो उसे कहते हैं गुणों के परिणाम को, है ना? तो अब बताओ
जीव दल के गुणों का परिमाण कैसे हो रहा है? अवस्था होने के बाद भी जीव की नारद क्रिया देव मनुष्य की अवस्था है, ठीक है ना। अब तुम्हारी कौन सी अवस्था है? मनुष्य अवस्था। अब जीव का गुण क्या है? अरे बोलो, बस जानना देखना, ठीक है ना। तो जीव दल का कार्य क्या हो रहा है? गुण का परिमाण जानना, ठीक है ना। अवस्था कौन सी है? मनुष्य अवस्था है। तो अवस्था अलग है और गुणों का परिमाण अलग है। उद्गल के गुणों का परिमाण कैसे हो रहा है? हाँ, और स्पर्श का परिमाण कैसा है? स्पर्श एक गुण है। उस स्पर्श गुण का कार्य बताओ, परिमाण, पर्याय रूप। वर्ण गुण का बोलो, वर्ण गुण की पर्याय परिमाण। गुणों के कितने भेद हैं? बोलो। सामान्य और विशेष, दो भेद। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी में पाए जाते हैं सामान्य गुण। आप में है सामान्य गुण? अभी तो आपने कहा कि जो सभी तत्वों में पाए जाते हैं, तो आप गर्व नहीं हो। कौन सा गर्व हो आप? घबराहट करें, जोर से जीव दर। तो आपके अंदर सामान्य गुण है कि नहीं है? कौन सा सामान्य गुण कौन से हैं? अरे जोर से बोलो, हाँ, बैठो, ध्यान दो पढ़ाई का महाराज, पीछे रह जाओगे। बोलो किसी। जीव नाम के दर में सामान्य गुण कौन सा? आपने वो सामान्य गुण कौन सा? अस्तित्व से क्या समझोगे? अस्तित्व है आपका? कैसे बताओ, सिद्ध करो। कौन से दल की बात कर रहे हो? किसी दूसरे दल की, अपने जीव दल की बात? किसी दूसरे दल की बात करके अपने जीव दल की बात कर रहे हो? सभी दल में तो पाए जाते हैं। हमने कहा आप में पाए जाते हैं क्या? तो आपका कौन सा दल है? तो जीव दल में अस्तित्व गुण पाया जाता, नहीं पाया जाता? बताओ कैसे सिद्ध करो अस्तित्व है कि नहीं आपका? अस्तित्व बताओ, अपना अस्तित्व कैसे सिद्ध करोगे? बोलो छोटू, कि तुम सबसे आगे निकलेगा, सबको आगे ख्याल करता है। बोलो अस्तित्व गुण सिद्ध करो अपना। अनादि से तो अब भी है, इसका नाम अस्तित्व है मेरा। अनादि से है, अनंतकाल तक आएंगे, कौन उसका गुण है? अस्तित्व गुण है। अस्तित्व माने क्या? तुम पढ़ नहीं रहे भैया कोई भी? है? अस्तित्व गुण माने, चलो बैठो, अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस सत्य का अंदर का कभी नाश नहीं होता और सब नहीं बोल रहे। वस्तु गुण किसे कहते हैं? द्रव्य गुण किसे कहते हैं? अपना द्रव्य गुण सिद्ध करो। सामान्य गुण, द्रव्य गुण से क्या प्रयोजन है? उदाहरण देके बताओ। द्रव्य गुण से, द्रव्य गुण की परिभाषा बताओ। बच्चों के हाथ उठ रहे हैं, इनके तो हाथ उठे नहीं रहे, और बच्चों में 2-4 के हाथ उठ रहे हैं। बताओ। ठीक है, जिस सत्य कान दर की अवस्थाएं बदल, तो जैसा लिखा था वैसा बता दिया आपने। तो ध्यान देके बताओ ना।
हाँ बोलो बेटे, आप बोलो बोलो, दरगत उनके उदाहरण देके बताओ। बोलो, अरे हंस क्यों रहे हो? दोबारा से बोलो, समझ में नहीं आया। इनका कहना है कि धूप से जैसे हम हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और जीव पे बताओ, जीव दर पे घटा के बताओ। ये तो पुद्गल की बताई, मतलब जीव दर पे बताओ ऐसे। जब पुद्गल की तो जीव की बताओ। आप में से कोई बताएगा? हाँ? हाँ, सही ढंग से बताओ, और बताओ सही ढंग से बताओ इस पर। कभी तिर्यन, कभी देव, कभी मनुष्य, ये अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन जीव दर वैसा का वैसा है ना। तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ आपका? अवस्था रूप में होता नहीं, अवस्था मेरे रूप नहीं रहती, अवस्था का उत्पाद होता कर्म क्रोध से, लेकिन अवस्था के उत्पाद होने पर मैं तो जैसा था अवस्था को बदलते हुए रोक नहीं सकता, अवस्था को उत्पाद नहीं करा सकता। कि क्यों नहीं कर सकता? अवस्था मेरी नहीं है, मैं तो वैसा हूं। लेकिन मैं तो वही का वही रहा ना। सुनो, जैसे स्टेचू को रेडीमेड वाले स्टेचू लगाते प्लास्टिक का, कभी कैसे कपड़े पहनाते, कभी कैसे पहनाते हैं ना, तो वो स्टेचू बदलता कि कपड़े बदलते हैं? स्टेचू तो वही का वही है ना। पिक्चर में वही कलाकार है, उसको कभी भिखारी बना दिया, कभी तिर्यंच बना दिया, कभी बूढ़ा बना दिया, कभी नौकर बना दिया, वो तो वही है कलाकार, वो क्या बदल रहा? परमेत गुण किसे कहते हैं? बिना देखे बोलो। जिस सत्य कारण, ठीक है। तो परमेत गुण से लाभ है कि नुकसान है? परमेत गुण का कार्य क्या है? ठीक है। परमेत गुण के कारण हमारे ज्ञान में सभी दर्जों का विषय बनता है, ठीक है ना। जैसे ये विषय बन रहे ना बच्चे, अब कोई सुन रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई इधर उधर बात कर रहे हैं, है ना। परमेत गुण के कारण हमारे ज्ञान का क्या बनेंगे? विषय, ठीक है ना। अगर हम ये सोचेंगे बच्चे तो आप बताएंगे, बता दे दो, जैसे इनकी होना है वैसा करेंगे, तो ज्ञातापना है। और इनको देख देख कर इष्टा निष्पन्न की बुद्धि करेंगे तो दुख का कारण है, बस ये सब। अब इनकी हरकत तो हम रोक नहीं सकते, क्यों? इनकी हरकत हमारे अधीन है। एक को ठीक करेंगे, चार लोग बिगड़ जाएंगे। तो इनको जैसा चल रहा चलने दो, हमारे ज्ञान में झलक रहे हैं बस, ठीक है ना। तो अब ये सारा समझने के बाद किस पे रोक लगनी चाहिए? जानने देखने पर रोक लगनी चाहिए, रोक नहीं सकती। ज्ञान का स्वभाव ही जानना देखना है। दर्पण पे तो रोक लग नहीं सकती, दर्पण में जो सामने वो झलकेगी, तो रोक किस पे लगनी चाहिए? देखने के बाद जो रागद्वेष होते ना, भाव होते हैं, उस पे रोक लगे, है ना। अपना वस्तु स्वरूप जैसा उसको समझ के, जैसा वस्तु का स्वभाव है उसको वैसा समझ के, यानी कि अपन ज्ञान का तो विषय बनेगी, लेकिन उसमें इस तरह की कल्पना नहीं करनी। वस्तु स्वरूप का विचार करके इस वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है,
वो वस्तु हमारे अधीन नहीं, हम वस्तु के अधीन नहीं, उसका जैसा परिमाण चलना चलने दो, अपना उपयोग को अपने में समेट लो, ये उपाय, ठीक है ना। तो ये प्रयोग करोगे या नहीं करोगे? सीख तो ली आपने ये परिभाषा, लिख भी ली, अब इसका प्रयोग करोगे तो शांति आएगी, और नहीं प्रयोग करोगे तो बोलो, प्रयोग करोगे तभी तो शांति आएगी। अब प्रयोग नहीं करोगे तो लिखने से शांति, प्रयोग करने से शांति आएगी। प्रयोग पढ़ने करोगे या अपने में करोगे? जहां इस तनिष्पना चल रहा है, जहां इस तनिष्पना चल रहा, वहां प्रयोग करना कि लिखने में प्रयोग करना कि शब्दों में प्रयोग करना? शब्दों में तो प्रयोग चल रहा है और दृष्टि वही पड़ी हुई है, तो दुख मिटेगा क्या आपका? तो दुख को मिटने के लिए दृष्टि हटानी बहुत जरूरी है। दृष्टि माने उसके ऊपर नजर पड़ी, उसी को हर समय उसको मुख्य कर रखा, उसे एक विषय बना लिया, ईसु बना लिया, हाईलाइट कर लिया, मुख्य कर लिया। मुख्य किसको करना था? जो सुख का कारण है, और मुख्य किसे किया? जो ज्ञान में झलका। आप समझो, दर्पण होता है, दर्पण, तो दर्पण पे चिड़िया के बैठ जाती है, तो लड़ती है वो, किससे लड़ती है? दूसरी चिड़िया से है? किससे लड़ती है वो चिड़िया? हाँ, दर्पण में चिड़िया की, चिड़िया का प्रतिबिंब है, अपने से लड़ रही है कि दूसरी चिड़िया से लड़ रही है? अब उसे चिड़िया को पागल कहोगे, समझदार कहोगे? बोलो बेटे, पागल कहोगे ना, कि उसे पता ही नहीं है कि दर्पण में चिड़िया तेरा ही प्रतिबिंब में झलक रहा है, तो चिड़िया पागल है कि तुम, हम पागल है? बोलो कौन पागल है? जैसे वो चिड़िया उस पर चोंच मारते कि दर्पण में दूसरी चिड़िया उससे लड़ती है, कि दूसरी दर्पण में चिड़िया की, चिड़िया का प्रतिबिंब है। ऐसे हमारे ज्ञान में जो झलकता है, झलकने पर लड़ते हैं ना उनसे, ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा, उसे राग द्वेष करते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो किससे लड़ रहे हैं बोलो? अपने से ही लड़ रहे हैं कि दूसरे से लड़ रहे हैं? और घायल हो जाती है वो चिड़िया, परिणाम कितने कनिष्ठ होते हैं, विकल्प कर सकते हैं। अंदाजा है इसका? चलो, अगुण लघु गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और दल में रहने वाले अनंत गुण बिखर बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुण लघु गुण की शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। प्रदेशज गुण किसे कहते हैं? अब इस प्रदेशज गुण से क्या प्रेरणा मिलती है? बोलो भैया, प्रदेशज गुण से क्या प्रेरणा मिलती है? ये सुनने पर कि जिस सत्य कान दल का कोई न कोई आकार रहता, किसी न किसी आकार में रहता, अवस्था में रहता, उसके दर्गुण पर्याय का परिमाण उतने ही आकार में प्रदेशों में रहता, भान नहीं होता। दूसरे का परिमित नहीं होता, ये अपना भान नहीं निकलता था, अपनी मर्यादा में रह के परिमाण करता, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता, कोई भी दल नहीं करता, जीव दल भी नहीं करता, गुण पर्याय तो नहीं निकलते अपने प्रदेशों में से, तो दुखी तो होता फिर। बोलो छोटू, खड़े हो जाओ। प्रदेशज गुण से क्या लाभ है? तो क्या समझ में, क्या प्रेरणा मिलती है? एक क्षेत्र में रहते भी सब दल अपने अपने प्रदेशों में, एक क्षेत्र तो है सबका, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, धर्म दर्व, काल दर्व। आकाश के एक क्षेत्र पे काल दर्व है, सितारों की तरह, है ना।
धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सारे मिले हुए हैं, एकम एक मिले हुए, लेकिन प्रदेश अलग अलग है। जीव पुद्गल यहाँ पे मिले हुए हैं, यहाँ पे धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, काल भी है, काल भी यहाँ पे सारे हैं। आप समझो है या नहीं है? बोलो छोटे बताओगे? यहाँ पे 6 द्रव्य है कि नहीं है? बताओ, आज तुम्हारी यही परीक्षा है। बताओ कैसे 6 द्रव्य यहाँ पे स्थापित करो, यहाँ के बताओ, आगे आगे बताओ, आओ आगे सुनो सब। ये भाभी विद्वान है यहाँ के, संस्था का नाम रोशन करेंगे, बोलो आओ सबसे बोलो करो इधर मुँह करे। 6 द्रव्य की स्थापना करो यहाँ पे 6 द्रव्य है, बोलो। जैसे कि सबसे पहले जीव का नंबर आता है, तो अगर हमें यहाँ पे कोई मारता है तो हमें यहाँ पे वेदन होता है, इसको मतलब यहाँ पे आत्मा का अपने आत्मा का प्रदेश यहाँ पे अभी है, अस्तित्व है, यहाँ पे मतलब उसका अस्तित्व यहाँ पे जीव है। रे हो गया पुद्गल, तो दूसरे द्रव्य की स्थापना। फिर तीसरा होता है धर्म। अपन का मतलब यहाँ पे कोई हलचल होती है तो वहाँ पे मतलब धर्म द्रव्य होता है। शास्त्रों का आना जाना, तो उसमें शास्त्रों में आने में जो निमित्त है वो धर्म द्रव्य है। अपन जब अपनी सांस को रोक लेते हैं तो अधर्म द्रव्य होता है। अधर्म द्रव्य निमित्त है ठहरने में। भोजन जो खाया, भोजन यहाँ रुक गया, तो रुकने में कौन निमित्त है? और यहाँ से भोजन यहाँ गया, परमाणु हुआ धर्म द्रव्य। और जहाँ वो रुक गया, जगह किसने दी? और भोजन करने के बाद जो भोजन का परमाणु हुआ, मांस रस खून पीठ मल मूत्र, जो उसका परमाणु हुआ वो किसका था? अब कौन कर रहा है सारी व्यवस्था अंदर में? बोलो। भोजन जो आपने करा उसका मल मूत्र बनना, रस बनना, पीठ बनना, खून बनना, मांस बनना, किसने करा वो? तो मैंने करा, कितना भोजन पौष्टिक भोजन करा, कितनी ताकत आई है, और बच्चों को कितना मोटा कर दिया मैंने। और तू बच्चे की देखभाल नहीं करती, भोजन नहीं खिलाती, मोटा नहीं हो रहा हो। तो किसका हाथ है उसमें बच्चों को कमजोर करने में, मोटा करने में? बोलो। आपने वो जो भोजन करा, कौन बैठा अंदर में ये सारी व्यवस्था करने वाला? स्वयं हो रहा ना अपने आप ही। तो जब अंदर में अपने आप हो रहा तो बाहर में अपने आप हो रहा कि मैं कर रहा हूं? आप चाहते हो जितना भोजन करा सारा खून बन जाए, मोटा हो जाओगा पौष्टिक भोजन करके, तो सारा खून बनता है क्या? विभाग है अंदर, विभाग है पुद्गल का। भोजन करा, इतना खून, इतना मांस, इतना मल, इतना मूत्र, इतना रस, अपना विभाग होता है। अब कौन करने वाला है? कि कोई तो होगा। आप इतना वर्जिश करेंगे शरीर ताकतवर होगा, तो वर्जिश करने से होगा क्या? समझ में आ गई? यहाँ पे 6 द्रव्य स्थापित हैं। तो अब ये सारे के सारे 6 द्रव्य मिले हुए हैं कि एकम एक है? ये अलग अलग है, अलग अलग भी है और एकम एक भी है। एक ही क्षेत्र में है, क्षेत्र इनका एक ही है आकाश द्रव्य में, और सारे एक भी है, लेकिन अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना कार्य, अपना अपना लक्षण के लिए अलग अलग। कोई किसी का काम नहीं कर रहा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब देखो ये ज्ञान की समझ देखो, इसका नाम है ज्ञान की पढ़ाई। अब इस बच्चे के समझ में आ गया तो इसके मिथ्या बुद्धि नहीं उत्पन्न होगी। अगर समझ सच्ची हो गई और उसका प्रयोग करेगा, चल बेटे बैठ जाओ, समझ में आ गई ना? अब ये देखो विशेष के लक्षण इतने हैं, आगे कितना बढ़ेगा तो कितने लक्षण उभरेंगे। इसको प्रोत्साहन मिलता रहेगा हर समाज, निखरता चला जाएगा ये बच्चा। चलो, द्रव्यों को कितने भेद हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है ना? सब न्यारे न्यारे हैं, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी, सबका कार्य न्यारा न्यारा, सबका लक्षण न्यारा, सबका स्वभाव न्यारा। ठीक है ना? तो जब सबकी सत्ता अलग, सबका स्वभाव अलग, कार्य अलग, भले एक जगह रहने, लेकिन अपने अपने लक्षण को लिए वे भिन्न ही भाषित होते हैं। बताओ उदाहरण।
एक ही जगह मिलने के बाद भी अपने अपने लक्षण से भिन्न भाषित होते, अपनी सत्ता का भान कराते कि हाँ मैं हूं। बताओ कोई उदाहरण, बताओ कौन बताएगा, बोलो अब बताओ। सही है, 2-3 दिन पहले एक उदाहरण दिया था, आप में से कोई बताएगा? एक ही हाथ उठा देखो, सब में एक ही हाथ मुख्य है कि जिन शासन का झंडा तो अभी आगे लेके चलेंगे त्यागवाद एकांत का। बोलो तो ध्यान बताओ, जीव का बताओ कि पुद्गल का बताओ? पुद्गल का बताया था 2-3 दिन पहले हमने, है ख्याल में? बता बेटा, तुम ही बताओ, हम बाद में, आप ही बताओ। ये तो ठीक है आपकी बात। यहाँ कह रहे हैं सभी दल मिले एक जगह होने पर भी अपने अपने लक्षण से भाषित होते हैं। कोई पुद्गल का उदाहरण बताओ। जैसे एक चूरन की गोली में कितने मसाले डालते हैं और सारे मिल गए। सब्जी में कितने मसाले डालते हैं, लेकिन मिलने के बाद भी अपने अपने लक्षण से भाषित होते कि खारापना नमक का है, ये जो मिर्च का स्वाद आ रहा है ये काली मिर्च का है, ये तीखा जो स्वभाव है ये लौंग का है। तो लौंग अलग दिख रही है कि आपको वहां? तो जो सारे मसाले मिल गए तब भी अपने अपने लक्षण को लिए अलग अलग सत्ता उसकी। तो ऐसे सभी दल एक जगह रहने के बाद भी एकमेक नहीं हो सकते, और एकमेक नहीं होता, अलग अलग काम भी एक नहीं कर सकते, अलग अलग काम करें। ज्ञान को थोड़ा तत्व के अभ्यास में लगाओ, है ना। थोड़ा काम धाम से छुट्टी करके बैठ के ना, ये सब काम करते हैं तो भी यही करो कि सबका काम अलग अलग हो रहा है। अब इसी में उलझे रहोगे तो उलझन से नहीं निकल पाओगे। ना भैया, अब दुकान शायद थके हारे और वहां के यहाँ बैठ गए और जाके फिर आराम से टाइम निकाल के सुबह शाम ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का उभार करो। प्रत्येक दल में कौन कौन सा विशेष गुण है? वो जीव दल का गुण क्या है विशेष? पुद्गल का बेटे बताओ, पुद्गल का विशेष और गुण? धर्म दर्वे का विशेष गुण, अधर्म दर्वे का विशेष गुण, आकाश दल का और काल दल का, ठीक है ना। ये अपना हो गया। परमाणु की पुद्गल के कितने भेद हैं? परमाणु और स्कंद। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु पुद्गल बन सकता है क्या? पुद्गल तो है लेकिन एक भागी है, परमाणु है, लेकिन पुद्गल होने के लिए उसे स्कंद बनना पड़ेगा, है ना। उसमें स्पंद गुण तो है, लेकिन स्कंद कब बनेगा? जब उसको दूसरे पुद्गल का संयोग होगा, लेकिन उसको संयोग होता नहीं। शुद्ध पुद्गल कहाँ है? पुद्गल परमाणु शुद्ध सुमेरु पर्वत के नीचे, और वे परमाणु ही रहेंगे, वो स्कंद नहीं। स्कंद बनने की शक्ति तो है लेकिन स्कंद नहीं बनेंगे, उनको ऐसा सहयोग नहीं मिल पाएगा। जो जो आंखों से दिखता है वो सब स्कंद है। परमाणु आपका मतलब चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं, वो केवल ज्ञान का विषय। स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु के बंध को स्कंद कहते हैं। बंध किसे कहते हैं? जिस संबंध विशेष से दो द्रव्यों में संबंध जुड़ता है, ठीक है ना।
तो दो द्रव्यों में संबंध होता है, दो द्रव्यों के गुणों में संबंध होता है, कि दो द्रव्यों की पर्याय में संबंध होता है। 3 पर्सन है, उसमें भी पर्सन है पेपर में। जो संबंध होता है दूसरे द्रव्य से, क्योंकि अपने द्रव्य से जो संबंध होता है स्वसामी संबंध होता है, और दूसरे द्रव्य से जो संबंध जुड़ता है, द्रव्य से संबंध जुड़ता है दो द्रव्यों में, गुणों में संबंध जुड़ता है कि पर्याय में संबंध होता है। बोलो छोटू, सोच के बताओ। पर्याय में संबंध होता है दूसरे द्रव्य से, गुणों में संबंध हो दूसरे, कि द्रव्यों से संबंध जुड़ता है। एक पे नक्की करो ना, तो संबंध किसमें जुड़ा? द्रव्यों में संबंध है, गुणों में कि पर्याय में? दो द्रव्य की पर्याय में संबंध होता है, गुणों में होता है कि द्रव्य में होता है? तीनों होता है। द्रव्य का अपने से अपने में स्वसामी संबंध है, दूसरे द्रव्य से उसका संबंध नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। और जो 4 द्रव्य का संबंध उससे कह रहे हैं, उसके संबंध है ही नहीं, वो अपने में शुद्ध है। जीव पुद्गल का ही आपस में संबंध बंद होता है, तो द्रव्य में होता है, गुण में होता है कि पर्याय में होता है? अभी कंफर्म नहीं कर रहे, बोलो बेटे। पर्याय में सिद्ध करो उदाहरण देके। सही बता रहा है, पहुंच गए। सुनो बेटा, शरीर आत्मा का जब संबंध होता है तो वो संबंध हुआ विक्षेप हो जाता है, अलग हो जाता है। पर्याय पर्याय बोलता है। जब जीव पर्याय में नहीं, फिर भूल जाएगा। जब जीव अपने ज्ञान स्वरूप को भूलता है और कर्म के उदय आने पर का लक्ष्य करता है, तो मोह राग देश के कारण पर्याय में दूसरे दृष्टि से संबंध जुड़ता, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। दो द्रव्यों में अंतमता भाव होता है, पर्याय में दूसरे द्रव्य के साथ में पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ता है, ना गुणों में होता ना द्रव्य, है ना। तो पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध कब जुड़ता है? संबंध अब ये दूसरा प्रश्न है। दो द्रव्यों की, जीव की और कर्म के उदय से जो आपस में बंध होता पर्याय में कब होता है? जीव के मोह राग देश के चिकने परिणामों का निमित्त पाकर यह पुद्गल वर्गनाएं उससे बंध जाती है। जीव के मोह राग देश के चिकनाई परिणामों को पाकर में रूखी वर्गनाएं, पुद्गल वर्गनाएं आके जीव के साथ में बंधन विशेष को प्राप्त है। अब बंध का मतलब यह नहीं समझना कि आपस में बंध गई, बंधन में फंस गई। आत्मा के प्रदेश के ऊपर आकर वो धूल के समान बैठ जाती, प्रदेशों में प्रवेश नहीं कर सकती। क्षेत्र तो एक है, कर्मों की वर्णना का भी और आत्मा के क्षेत्र तो एक है, लेकिन प्रदेश अलग अलग है। तो आत्मा के प्रदेश में बैठने पर आत्मा का ज्ञान जो है, ज्ञान दर्शन पे आवरण आ जाता है धूल के बैठने पर। लेकिन वो धूल, कर्म रूपी धूल जीव के स्वभाव में नहीं पहुंची, इतना बंद है। जीव के चिकनाई के परिणामों को पाकर, निमित्त पाकर, इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, ठीक है ना। उधर कर्म का उधर फिर आता है, जीव फिर मोहराग देश के परिणाम करता है, फिर वो बंद हो जाता है, अनादिकाल से ये चलता। अब ये जीव मोहराग देश के परिणाम ना करे, पर का अवलंबन ना ले, तो वे वर्गना जो आत्मा पद से बैठी थी वो धीरे धीरे अपने आप ही साफ होते जाएगी। बस कितना बंद, जो बंद है
पर्याय में है और पर्याय में ही दुख है। दुखी पर्याय में है, गुण में है कि द्रव्य से दुखी है, स्वभाव से दुखी है? अवस्था में तो दुखी है और अवस्था में संबंध है। तो अवस्था में जीव के साथ में किस किस का संबंध है और कैसा कैसा संबंध है, इसमें भी प्रश्न भी है। जीव का किस किस के साथ में कैसा कैसा संबंध है और कहां कहां पे संबंध है, प्रश्न में भी है। जीव का कर्मों के साथ कौन सा संबंध है? संबंध है क्या ना? कौन सा? तो निमित्त में तो संबंध स्वभाव में है, गुण में है कि पर्याय में है? स्वभाव तो जैसे था, स्वभाव में संबंध किसी का नहीं होता। रागादि भाव का जीव के साथ में कौन सा संबंध है? अनित्य। नित्य नहीं है, क्षणिक है, उत्पन्न होता है, वह होता जाता है, ठीक है ना। शरीर के साथ में कौन सा संबंध है जीव का? एक क्षेत्र एक है, दूध पानी की तरह, लेकिन दोनों अलग अलग है। अपने अपने लक्षण को लिए हुए, अपने अपने स्वभाव को लिए, अपने अपने सत्ता को लिए, दोनों दूध पानी और दोनों पुद्गल हैं। आप समझो, जब पुद्गल दोनों एक जाति होने के बाद भी अलग अलग रहते हैं, तो जीव पुद्गल दोनों अलग अलग जाति होने के बाद एक हम एक कैसे हो सकते हैं? इसका विचार करना। जब पुद्गल भी एक जगह रहने पर और दोनों तरल पदार्थ है, दूध भी पानी भी तरल है दोनों, आप समझो, तो भी अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना लक्षण, अपना स्वभाव कार्य को अलग अलग रहते हैं। तो जीव पुद्गल तो दोनों अलग अलग जाति के हैं, चेतन का चेतन है, तो फिर एक में कैसे हो सकता है? लेकिन मानते तो संबंध है ना, तो पूरे शरीर में रहेगा, पूरे शरीर में, पूरे प्रदेश में उसको क्षेत्र एक है लेकिन प्रदेश अलग अलग है। अगर एक प्रदेश हो जाते तो पानी कैसे अलग होता दूध में से? तो होता है, आप देख लो, जरा सा खटास डालते ही पानी अलग हो जाए, दूध अलग है, था वो अलग, इसलिए अलग हुआ। अलग करना पड़ा कि अलग था? अलग था, ये कैसे जाना? अलग अलग हुए तब तो सभी जानेंगे कि अलग है। जो मिले में अलग जानता उसका नाम ज्ञानी, भेद ज्ञानी जीव है। जो मिले हुए जानता भिन्न भिन्न। जोहरी सोने चांदी का इधर बना ले तो भिन्न भिन्न जानते, इतनी चांदी इतना सोना मिले में, उसका नाम तो झोरी है, पारखी। तो मिले में कैसे जानोगे दूध पानी को अलग अलग? 5-6 दिन पहले ही बताया था ना, कैसे? पतला है और ये गाढ़ा है, दूध गाढ़ा है और पानी पतला है। पानी अपने पतले पने को लिए गए हैं, मिले में भी दूध अपने गाढ़े पने को लिए गए। तो दोनों का लक्षण जाना कि पानी पतला है, दूध गाढ़ा है, इसके मतलब यहां दो सत्ता है। तो दो सत्ता है तो दोनों अलग अलग हो सकती है, तो उसने विधि से अलग अलग करा, नींबू डाल के अलग अलग हो गया। तो ऐसे यहां एक ज्ञान करें कि यहां दो की सत्ता है, जो दिखती है वो उद्गल की सत्ता है, और जो जानने देखने का काम करती है वो जीव की सत्ता है। और वो क्या, जीव तो दिखता नहीं। अगर जीव दिखता नहीं, कौन कहता? मुद्दा तो नहीं बोलता। जीव नहीं दिखता तो जीव मूर्ति तो है नहीं जो दिखे। जानने देखने में भी आता नहीं आता। तो जिसके जानने देखने में आता वो जीव है कि अजीब है? जीव है, ठीक है ना। तो दोनों की सत्ता जानी अलग अलग, तो भेद विज्ञानी दोनों का भिन्न भिन्न करके अनुभव करता, और जब अलग अलग हो जाता है उसका सब बन जाता है। ख्याल में आ गया? और कर सकते हो भेद विज्ञान करके ऐसे अलग अलग कि दूध पानी का तो कर देंगे, वो तो हमारा काम है। जब पनीर बनाते तो अलग अलग कर देंगे, लेकिन जीव और पुद्गल का अलग अलग कर दिया तो फिर मोह कहाँ रहेगा फिर, और फिर सब फाट फाट। अगर
पंडित जी अगर ये आपने हमारी बात समझ में पक्की करा दी ना तो हमारी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी। फिर मोह किससे करेंगे अब जब मोह ही छूट गया तो बोलो। अगर मोह ही छूट गया तो फिर संसार में रह का पाएंगे। तो मोह कोई वस्तु नहीं है, मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और जब मोह हमारा कुछ नहीं लगता तो संसार से मैं क्या लेना देना। देखो स्कंद के कितने भेद हैं, अब यहां से शुरू करते हैं। आहार वग्ना, तेजस वग्ना, भाषा वग्ना, मनोवग्ना, कालमाल वग्ना इत्यादि 22 भेद है, सब पुद्गल के भेद है वग्ना में। आहार वग्ना किसे कहते हैं? जो पुद्गल, स्कंद, वग्ना, औदारिक, वैकृक, आहारक, इन 3 सही रूप से परिमाण करते उसे आहार वग्ना कहते हैं। जो अपना शरीर है ये 3 प्रकार का है। औदारिक, ठीक है ना, तो औदारिक शरीर तिर्यक और मूर्छित का औदारिक शरीर होता है, ठीक है ना, उसमें निगोद्य जीव रहते हैं। वैकृक शरीर जो है देवों का होता है, वो मनभूत नहीं होता, खून नहीं होता उसमें, और नारकी का वैकृक शरीर होता है, ठीक है ना। और सिद्धों का शरीर कौन सा होता है? उनका परम शरीर ही नहीं है। और अहंत का शरीर कौन सा है? परम औदारिक, ठीक है ना। तो ये सारा जो है, और एक आहारक शरीर है, ठीक है ना। तो आहारक शरीर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? आप बताओ। इसलिए पूछ रहे, हमें आता नहीं है ना, इसलिए प्रश्न इसलिए कि पहले आप बदल तो हमारा पक्का हो जाएगा। भावलिंगी संत को तत्व के संबंध में शंका होने पर या जिनालय आदि की वंदना करने के लिए यानी उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण सफेद शुक्ल एक पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर है, ठीक है ना। तो एक हाथ का पुतला होता है, तत्की शंका होने पर, हाँ, वो आत्मा एक तरह के परदेशी है, मूल शरीर को नहीं छोड़ते और आत्मा के परदेश फैल जाते हैं। और वहां से शंका का निवारण करके या दर्शन करके उस आचार्य के देवों की वंदना करके वापिस आत्मा का प्रदेश थे उसमें जाके मिल जाते हैं। मूल शरीर को क्यों नहीं छोड़ते? वो तो मूल शरीर को जब छोड़ेगा जब आयु कर्म छूटे। देखो ये 3 शरीर की बात करिए, वास्तव में जीव का शरीर तो वो है नहीं, तो संबंध है। चलो 5 मिनट बोल देते हैं। तेजस लगना किसे कहते हैं? जिस पुद्गल स्कंद लगना से तेजस शरीर बनता है, चमक वाला शरीर, उसे तेजस लगना कहते हैं। भाषा वर्णा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद लगना शब्द रूप से परिणित होते उसे भाषा वर्णा कहते हैं, सब जो बोलते हैं। मनोवगना किसे कहते हैं? जिस पुद्गल स्कंद लगना से अर्थ दल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवगना कहते हैं। एक द्रव्य मन होता है, एक भाव मन होता है, ठीक है ना। द्रव्य मन जीव के हृदय स्थान पर 8 पकड़ियों का कमल का आकार है, वो जड़ है। और एक भाव वगना होती है, भाव मन। तो जब कर्म का उदय आता है तो कर्म का उदय आने पर जीव के भाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी भाव उत्पन्न होते ही कंपन होने लगता है उसमें द्रव्य मन में। निमित्त में ऐसा संबंध है, कर्म का उदय के आना और जीव का भाव उत्पन्न होना, ये है निमित्त में संबंध, ठीक है ना। उधर भाव में कोई भाव आए कर्म के उदय से और ये द्रव्य मन में कंपन होने लगे, कंपन होने लगा, उधर कंपन होते शरीर की क्रिया चालू हो गई। इतना जल्दी समय होता है इस सब चीज का भाव का होना, कर्म का उदय के आना और शरीर का परिमाण होना। तो जीव को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने भाव करे, मैंने हाथ चलाए। भाव किसने करे? मैंने करे। और सफाई किसने करी? भाव किसमें हुए? जीव में। तो जीव का भाव स्वभाव है कि विभाव है? विभाव। जो विभाव उत्पन्न हुआ स्वभाव से हो कि कर्म के उदय से हुआ? तो कर्म का उदय भी जीव का स्वभाव नहीं है,
विभाव भी जीव का स्वभाव नहीं है। और पुद्गल की जो क्रिया हुई वो पुद्गल की क्रिया है, ठीक है ना। तो पुद्गल की क्रिया हुई वो पुद्गल की है, रखना, धरना, उठाना, भागना। और जो भाव हुए जीव के विकारी भाव है। और जो ज्ञान हुआ वो किसकी क्रिया है? जीव की क्रिया, ठीक ना। इन तीनों को मिलाकर ये कहता है कि मैं करता हूं, मैं उठाता हूं, मैं धरता हूं। मैंने भाव करे और मैंने क्रिया करे, ये तीनों अलग अलग है। और वे भाव भी ज्ञान में जानने में आते हैं कि जीव भाव रूप हो जाता है। तो इसका मतलब भाव भी ज्ञान स्वभाव से हीन है, ठीक है, पक्का हो गया। अब भाव होने के समय भेद ज्ञान करोगे नहीं करोगे कि जो भाव है वो दुख का कारण है और जो स्वभाव है वो, ठीक है ना। आते कितना पढ़ाते हैं? 10 मिनट की क्लास। पेपर तो दे देना 10 मिनट। हुआ ही नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन है ना, समझ लेना है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है। नहीं तो आपको 5-5 दिए ना, तो एक के बारे में लिखना है, हैं? छांटना है। बताओ क्या क्या कंफ्यूजन है? आंसर बता दे तो फिर पेपर क्या रहा? आपने लिखा है जीव का किसके साथ संबंध है। हाँ यानी किसके साथ क्या क्या संबंध है, हाँ ऐसा लिखना हाँ है। हाँ, अभी यही तो पसंद का था ना। नहीं तो वो सबको समझ में आ रहा है कि कोई एक छांटना है। हाँ तो छाटना, उसके साथ में क्या लिखो, किसके साथ क्या संबंध है, तो वही संबंध लिख दो वहां पे, किसके साथ में क्या संबंध है। नहीं, और ये आपसे क्या क्या कहते हैं, दुख का कारण क्या है? परद्रव्य क्षेत्र काल भाव। दुख का कारण क्या है? परद्रव्य है, क्षेत्र है, काले क्या है? भाव है। भाव माने गति या भाव है दुख का कारण। भाव नहीं लिखा ना, भाव लिखा है। भाव माने गति, लिखो वहाँ क्या करते समझ में? भाव समझना, भाव है। भाव है ना। और आपने ये दिया है विषय का शायद ये है। हाँ ये श्रद्धा में कि अंतरिक पांचों चारों की अपेक्षा लिखना है क्या? हाँ, तो वो ये लिखना है कि विषय का शायद श्रद्धा में है या परवर्ती में है। प्रवृत्ति। हाँ तो लिखना है ऐसा। खुलासा नहीं हुआ ना वो। खुलासा आपको लिखना पड़ेगा ना कि किसमें है। नहीं, चार उत्तर भी उसमें एक उत्तर लिखना है। नहीं है ना वैसा, नहीं है ना वैसा नहीं है, इसलिए तो विषय का शायद श्रद्धा में है एक बात, या परवर्ती में है। दो में से एक ही उत्तर होगा ना। अब आपको देखना ना कि किसमें क्या देना है। ये इस टाइप के प्रश्न की पद्धति ये होती है कि जब आप 4 ऑप्शन ले रहे हैं इसका मतलब तो उसका अब समझना, दोनों में है, परवर्ती में भी श्रद्धा में भी। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न का जो परिपाटी है, जब आप 4 ऑप्शन देते हैं इसका मतलब ये होता है कि उसमें 4 एक सही है, एक तो एक लिखो पहले, फिर पर्सन ठीक, वो तो ठीक है, वो पर्सन ठीक करना नहीं करना हमारा हक है। वो ठीक है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक भी कोई लिखे ना तो आपको आपका सही है तो हाँ, हम तो सही सारे करेंगे। फैल किसी को नहीं करेंगे। चलो बस, चलो 10 मिनट ध्यान। जैसे आपने शुद्धता किसमें है? आपने हाँ, शुद्धता किसमें है? स्वभाव से शुद्ध है। हाँ, नहीं तो जैसे आत्मा में, श्रद्धा में, उपादेय में, प्रवृत्ति में, तो इनको तो कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा। परवर्ती में शुद्धता उपादेय है। उपादेय में लिखी ना, क्या? शुद्धता किसमें है? अच्छा ऐसा पसंद है कि तो गलत लिखा। समझ में नहीं आ रहा ना। आप प्रश्न सुधार चलो, वो पसंद छोड़ दो फिर। पहली बार लिखे ना, मैं आइडिया नहीं लिखने का, है ना, तो भूल चूक तो बच्चों की माफ कर जाती है ना। सबसे नीचे वाला हाँ तो छोड़ दो, छोड़ दो। सबसे आगे वाला मोक्ष मार्ग प्रकाशन।
ये आपको जो दिया ऐसा हो ना, कुछ लिखना कुछ चाहते हैं वो कुछ लिखा कुछ गया हो, सोच नहीं, यहाँ पर एक प्रश्न भी को ना सही नहीं लिखा है। क्या इसमें लिखा है कि क्या कहते हैं, एक मिनट। जब तक आत्मा का लय नहीं होता, लय की जगह वहाँ क्या है? लक्ष्य हमने सिद्ध कर बस सही कर रखा वो अपने मिस्टेक है वो, लक्ष्य वाला हाँ, वही लक्ष्य है, हमने सही कर रखा वो अक्षर, कोई रह गया होगा पेपर, हाँ, वो लक्ष्य है, ठीक है। चलो श्री ओम सिद्धेवाय नमः, श्री ओम सिद्धेवाय नमः, श्री ओम सिद्धेवाय। 10 मिनट के लिए सावधान। अपने को अकेला होकर देखो, सब कुछ भूल जाओ, दुकान को, मकान को, घर को, सब भूल जाओ, बस अपने को रिलैक्स होकर धीरे धीरे महसूस, बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे साक्षात विदेह क्षेत्र में बैठा हो, सिमंदर भगवान की वाणी खिल रही है, देखो कैसे भगवान विराजमान अंदर पद्मासन बैठे हैं, गंधर्वों की उपस्थिति वहाँ पे मुनिराज जी का विराजमान है। अहो भगवान आत्माओं, सुख तुम सब भगवान हो। उस दिव्य धरनी में प्रभु तेरे केवल ज्ञान की बात है, स्वीकार कर। कितना सुंदर अवसर, महाभाग, साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी, ओंकार रूप। ये परमात्म कर तुमने ज्ञान दर्शन सुख से भरी वस्तु तू है, पामर नहीं है, दीन नहीं है, दुखी नहीं है, तिर्यंच नहीं है, तो भगवान है, ज्ञान लक्ष्मी से सुशोभित वस्तु है। ज्ञान स्वरूप हम सर्वांग से गुंजायमान होता, एक एक प्रदेश रोमांचित हो जाए। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है उसको, धीरे धीरे महसूस करो। ये सांस आ रही है, जा रही है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये कुदरत है। आवाज सुनाई दे रही है, अंकार है, बर्दाश्त, ये सब कुदरत है। इसको कौन जानता है? उसको जानता है। उसे मुख्य करना, हाईलाइट करना धीरे धीरे। निरंजन है, निरंजन, जिसमें मैं नहीं कर्मों का, राग का मैं नहीं, निरंजन स्वरूप हो हम। भाई कर्म तो धूल है, वो तुझे दुखी कैसे कर सकती है? कर्म कर्म में है, ज्ञान ज्ञान में है। तीन लोक का नाश सच्चिदानंद प्रभु स्वयं अभी है, अभी देख अंदर में पूरी शक्ति से भरा हुआ तत्व है। खाना पीना, रोना, देखना, चखना, नहाना धोना तेरा काम नहीं, खुदगल की क्रिया है, खुदगल का कार्य है। तेरा काम तो केवल जानना, जानना अंदर में। वो जानन हर वस्तु को देख अंदर में, कैसी अद्भुत पदार्थ, कितनी शोभा है उसकी, कितनी शांति अंदर में। ना कहीं आना, ना जाना, बोलना, ना सुनना, ना लेना देना, बस बैठे रहो अपने में जम के। ज्ञान स्वरूप हम सर्वांग से बोलते हैं। रुको,
महसूस करो। ज्ञान में सुनो, ज्ञान आ रहा है, इंद्रियों में से ज्ञान नहीं आता। जैसे मिस्त्री में मिठास है, ऐसे आत्मा में ज्ञान दबा दबा कुछ भी खाली नहीं, भरा हुआ वस्तु है, भरी वस्तु है। अनेक प्रकार से अपनी महिमा करो, ऐसा महिमा बनता है। अरे सिद्धि जिसकी महिमा कर रहे वो तब मेरा। अरिहंत किसको निहार रहे हैं, किसको देख रहे हैं, कैसे अरिहंत बने? अरे अपने गैर स्वरूप की आराधना करके वो अरिहंत बने। मेरा भी वही दर्द है, उसी जाति का, सर्वज की जाति वाला दर्द है। गरीब नहीं, अमीर नहीं, सुखी नहीं, दुखी नहीं, ये सब कर्मोदय जनित अवस्था भाई। ये तू नहीं, तेरा स्वरूप नहीं, कोई दुख नहीं होता। ये पामरपना छोड़, अपनी वस्तु को स्वीकार कर, हाथों कर एक बार कि ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप ही नहीं। किसमें फंसा पड़ा है, कहाँ दृष्टि कर रखी है तूने? इन विकल्पों में फंस गया तो बोलो, पूछो उससे, अपने से महसूस करो। जैसे नारियल छिलके से जुदा है, ऐसे चैतन्य रूपी नारियल अंदर में कर्म रूपी छिलके से जुदा पड़ा है। मिठास को लिए बैठा था, कितनी मिठास है अंदर। अब मुझे एक ही काम करना है, अपने को अपने रूप पहचान कर भाव का भाव करना है, जन्म मन का भाव करना है। बस हो, ये जन्म मरण के दुख बस हो। अब मुझे भटकना नहीं, गति गति में भटकना नहीं, पर्याय पर्याय में दुखी नहीं होना। अब ये मेरी प्रतिज्ञा है, भाव के भाव पर की जाना है। भाव से रहित भगवान हो, स्वीकार तो कर भाई। अपनी वस्तु को स्वीकार करने में देखो कितनी आनाकानी करता है। बोलो, रुको, महसूस करो, धीरे धीरे। जब मौका मिले दिन में, रात को सोते सोते आंख खुल जाए, बस ये धुन चालू कर दो। नहा रहे तो धुन में नहाने वाला भी जानने वाला, चलते से हमें चलने का जानना, खाते से हमें खाने का खाने तो जानने वाला, खाने के लिए खुद करती है। ऐसे विचार की धारा चलती है, इससे मिथ्यात गलेगा, भव का भाव होगा। अब मुझे मुझसे पर्याय में एक यही काम है और दूसरा कुछ काम नहीं करना। श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय।